स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव 4413 में। दोस्तों, यदि आप LLB कोर्स के बारे में डिटेल के साथ में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो के माध्यम से LLB क्या है, LLB किस प्रकार से कर सकते हैं, LLB के लिए कितनी फीस लगती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, क्या एज रेफरेंस चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल के साथ में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं LLB है क्या चीज़, इसके बारे में। तो दोस्तों, LLB जो है एक प्रकार का डिग्री का कोर्स है। जैसा कि बाकी डिग्री का कोर्स होता है वैसे ही एक प्रकार का डिग्री का कोर्स है। ठीक है, यह कोर्स जो है दो माध्यमों में आप इसे कर सकते हैं। यदि आप 12वीं के बाद करना चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और LLB करने की सोच रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद भी LLB किया जा सकता है। ठीक है, 12वीं के बाद LLB करने के लिए कम से कम 5 साल LLB के लिए लगता है। वहीं ग्रेजुएशन के बाद यदि आप LLB करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 साल निर्धारित किया गया है। ठीक है, 12वीं के बाद किसी भी स्ट्रीम किसी भी सब्जेक्ट से जो है आप LLB के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही नंबर में ग्रेजुएशन के बाद भी जो है किसी भी स्ट्रीम से आप LLB के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यह जो कोर्सेस होता है 5 साल हो चाहे 3 साल हो, यह दोनों सेमेस्टर वाइज होता है। यानी कि प्रत्येक सेमेस्टर जो होगा वह 6 माह का होगा। यानी कि 12वीं के बाद यदि आप करना चाहेंगे तो 10 सेमेस्टर होगा और वहीं आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहेंगे तो यह इसमें 6 सेमेस्टर होगा। यानी कि प्रत्येक सेमेस्टर जो होगा 6 माह का निर्धारित होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, एजुकेशन फीस के बारे में। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग एजुकेशन फीस होता है। सरकारी जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उसमें जो है फीस कम लगते हैं। वहीं प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसमें फीस बहुत अधिक लगते हैं। सरकारी इस जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें कम से कम मिनिमम जो है 50,000 रुपया तक की आपको सालाना फीस लग सकती हैं। वहीं जो है प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो है लगभग 1 लाख से 2 लाख तक के आपको जो है LLB करने के लिए सालाना फीस लग सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं इसमें जो है कितनी एज होनी चाहिए LLB करने के लिए। तो LLB के लिए लगभग जो है 18 वर्ष से 22 वर्ष के मध्य आपकी आयु होनी चाहिए LLB के लिए मिनिमम। ठीक है, वहीं एडमिशन की बात कर लेते हैं। LLB करने के लिए आपको किस प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना होगा इसके बारे में। तो LLB करने के लिए लगभग दोस्तों आपको कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमुख रूप से LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है आप लोगों का क्लैट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, जिसे कहा जाता है कॉमन ऑफ लॉ टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसे आप लोग को क्लियर करते हैं, उसके बाद में आपका शॉर्ट लिस्ट आता है। वैसे ही आप LLB में LLB के लिए पात्र हो जाते हैं क्लैट एग्जाम क्लियर करने के बाद में। के बाद इसे करना चाहते हैं तो इसके लिए 5 साल लगेगा। यदि आप ग्रेजुएशन की बात करना चाहेंगे तो इसके लिए आप लोगों को 6 साल गंवाना पड़ेगा। यानी कि यदि मैं प्रेफरेंस करूंगा कि आप जो है 12वीं के बाद इसे करें, क्योंकि यदि आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तो आप लोग ग्रेजुएशन के लगेगा, आपके जो भी ग्रेजुएशन करेंगे उसके लिए, उसके बाद में आप लोगों को 3 साल एक्स्ट्रा जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप 12वीं के बाद सीधा LLB के लिए अप्लाई करें। ठीक है, वही बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट जो है, कौन कौन से जो है नौकरी के अवसर होते हैं या फिर कौन कौन से जॉब पोस्ट पर हम जो है LLB करने के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो LLB करने के बाद में एक और का जो है जज बन सकते हैं, इसके अलावा अधिवक्ता बन सकते हैं, इसके अलावा जो है वकील बनने के कई सारे चांस रिस्पेक्टेड जो है जॉब पर आप जो है अवसर पा सकते हैं, जहां हाई पेइंग जॉब होता है ये सभी। तो इस प्रकार से जो है LLB के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपको अन्य किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, जिसे हम वीडियो बना करके आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के पास में शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए कहते हैं आप लोगों को जय हिंद और अलविदा दोस्तों।